अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस और दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं या आप उनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं विद एग्जांपल्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द सेट सी सेटिस्फाइज ऑल द फील्ड एक्सियम। सेट सी जो है ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेगा ऑल द फील्ड एक्सियम्स। अब फील्ड एक्सियम्स क्या होती हैं? दैट इज इट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम क्या कह रहे होते हैं? उनको हम फील्ड एक्सियम्स कह रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे पहले जो प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, तो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो आपके पास ये तीन होती हैं। इसमें आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्या होगा? एडिशन ग्रुप होगा। सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर आप जो आपका जीरो है उसको अगर आप उसमें से माइनस करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो क्या होगा? वो एक एडिशन ग्रुप होगा। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी क्या करता है? वो होल्ड करता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में सेटिस्फाई हो रही होती हैं। और ये सारी के सारी जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो तीनों प्रॉपर्टीज कम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती हैं। और इनको हम क्या कह रहे होते हैं कि आपकी ये फील्ड एक्सियम्स हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका ये जो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी है इसका क्या मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन क्या होगा? एडिशन ग्रुप होगा। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो निकालें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा? वो एक एबिलियन ग्रुप होगा। और उसके बाद हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जम्म के लिहाज से जो एबिलियन ग्रुप है इसका क्या मतलब है वो हम डिस्कस करते हैं। एबिलियन ग्रुप में जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपके पास होती है यूलर लॉ। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से ही होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें। फर्स्ट करें, आपने एक नंबर लिया है 4, दूसरा नंबर आपने लिया है 5। अब ये दोनों जो है वो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब यहाँ पे अगर आप 4 + 5 करेंगे इसका आंसर क्या होगा? 9। अब देखें 9 भी एक रियल नंबर है, ये भी क्या कर रहा है? ये भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। तो अगर किसी भी सेट में किसी भी ऑपरेशन के तहत अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है इसको क्या कहते हैं? क्लियर लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे ना आपका जो सेट है वो है सेट ऑफ रियल नंबर और इसमें जो ऑपरेशन है वो क्या है? वो आपका है प्लस का। तो अगर आप दो रियल नंबर्स लें उनको ऐड करें तो वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ही बिलोंग करेंगे। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं रियल नंबर के, ठीक है, तो अगर आप a + b ब्रैकेट प्लस c, अगर आप पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करें उसमें आप तीसरा एलिमेंट ऐड कर दें, या आप पहले दूसरे और तीसरे एलिमेंट को ऐड करें उसके बाद आप पहले नंबर में उसको ऐड करें, तो दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि हम एक नंबर ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 4 और एक ले लेते हैं 5। अब ये तीनों जो नंबर हैं वो है सेट ऑफ रियल नंबर में से। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करें? पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड करें, मतलब कि 3 + 4 + 5। पहले आप क्या करेंगे? 3 को ऐड करेंगे 4 में, ये आ जाएगा 7 + 5 और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपके पास होगा 12। अब इसी तरह आप क्या करें? राइट हैंड साइड जो है वो आप फाइंड करें, ये आपके पास क्या होगा? 3 + 4 + 5। अब इसमें अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे? आप पहले 4 को ऐड करेंगे 5 में। अच्छा, 4 को आप ऐड करेंगे 5 में तो ये आपके पास आ जाएगा 9। 9 को आप 3 में ऐड करें, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये आपका ना एसोसिएटिव लॉ होता है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा? अगर आप कोई भी रियल नंबर लें उसमें अगर आप 0 को ऐड करें तो दोबारा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? वो नंबर ही आ जाएगा। तो इसमें जो आपका 0 है ये क्या है? ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जनरलाइज फॉर्म में अगर आप देखें तो अगर आपके पास एक सेट जी है उसके ऊपर कोई भी फर्ज करें स्टैरिक एक ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो अगर आपने एक एलिमेंट लिया जी से, इसको आपने ऑपरेट किया एक एलिमेंट ई के साथ, तो इसका आंसर दोबारा अगर ए आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, हर एलिमेंट जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ई है वो क्या होगा, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस सेट का अंडर दिस ऑपरेशन स्टैटिक। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो सेट जी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। आपका यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, वो प्लस क्या है, जमा क्या है। तो अब जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसमें आप कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो दोबारा वही नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें आप दे दें 7, 7 में आप जीरो ऐड करें, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। या जीरो में आप क्या करें, 7 ऐड करें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसमें जीरो जो है वो क्या है, वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है इन्वर्सिस। इन्वर्सिस को भी हम डिस्कस करते हैं। इन्वर्सिस के लिए शर्त ये है कि आपको पहले आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। आइडेंटिटी आपको मालूम होगी या आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखें, अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, अब ए जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसके मुताबिक आपको एक माइनस ए मिलेगा। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें उसका जवाब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में देखें, अगर आपके पास सेट जी है, ऑपरेशन आपके पास स्टैटिक है, और इसकी जो आइडेंटिटी है वो आपके पास ई है, फर्ज करें। अब अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है जी से, और उसके मुताबिक आपको बी जो है वो मिल रहा है दोबारा जी से, जिनको अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करें, ए स्टैटिक बी करें, जवाब अगर आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो क्या है, वो इनवर्स है बी का, या बी जो है वो इनवर्स है ए का। ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। अब इस केस में आपका सेट जो है वो आपका आर है, ऑपरेशन इसमें क्या है, जम है, और ई इसमें क्या है, जीरो है। तो देखें, अगर आप यहाँ पे 4 लें, 4 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे, जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 4 में अगर आप यहाँ पे -4 ऐड करेंगे तब ही इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में देखें तो ए अगर आपका कोई भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो उसके मुताबिक आपको -a लाजमी मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर में से। फिर इन दोनों को अगर आप ऐड करें, जवाब क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, वो -a होगा, और वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है -a का, या फिर हम ये कहेंगे कि -a जो है वो क्या है, वो आपका एडिटिव इनवर्स है ए का। अच्छा, अब अगर ना किसी सेट में, एक चीज यहाँ पे हमने बतानी है कि अगर किसी सेट में ये 4 प्रॉपर्टीज, प्रियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्सिस, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज किसी भी सेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपका ग्रुप है अंडर स्टैटिक, या जो भी आप उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके मुताबिक वो क्या होगा, वो सेट ग्रुप होगा, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। अब अगर इसमें आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, अगर ये भी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सेट होगा उस ऑपरेशन के तहत एबिलियन ग्रुप होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप एक एलिमेंट लें ए, उसमें अगर आप बी ऐड करें, या आप एक एलिमेंट लें बी, उसमें अगर आप ए ऐड करें, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 + 5 करें, इसका आंसर होगा 9, या आप 5 + 4 करें, इसका आंसर क्या होगा, 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एबिलियन ग्रुप होगा। यहाँ पे हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और आपको जो ऑपरेशन है वो क्या है, वो जमा वाला ऑपरेशन है। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में होल्ड कर रही होती हैं अंडर एडिशन। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर है जमा के लिहाज से क्या होगा, जमा के लिहाज से एबिलियन ग्रुप होगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आए, मल्टीप्लिकेशन में जस्ट प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने 0 को सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने निकाला हुआ है। ये हमने यहाँ पे क्यों निकाला है, देखें, अगर आप ना यहाँ पे पहली जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या होगा, सिंपल आपका प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस की जगह आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी पे आए,
आइडेंटिटी में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। देखें अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर आपका एक सेट जी है, उसके ऊपर ऑपरेशन हमने स्टैटिक जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है कि अगर आपका ना फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, जितने भी जी के एलिमेंट्स हैं वो अगर उस पर आप ऑपरेशन अप्लाई करें ई के साथ, तो इसका आंसर अगर आपका दोबारा ए ही आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ई जो वो क्या होगी, वो आपकी आइडेंटिटी होगी। अब जमा के लिहाज से तो आपकी ना जीरो आइडेंटिटी जब बन गई थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होगा, अब ए के साथ आप यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा आपका ए आ जाएगा, तो वो आपका यहाँ पे बन रहा होता है 1। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपकी जमा के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो आपकी होगी 0, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी, वो आपकी 1 होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आ जाएगी। देखें आपका यहाँ पे पहले प्लस था, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। अब जो इनवर्स है इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसकी डेफिनेशन ये थी कि अगर आपका एक एलिमेंट है, ठीक है, ये जी से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट आपका है बी, इसके मुताबिक आपको अगर यहाँ पे बी मिल जाए और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो आप ये कहते हैं कि ए जो है वो इनवर्स है बी का, या बी जो है वो इनवर्स है ए का। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपके ना मल्टीप्लिकेशन है, रियल नंबर्स में अगर आ जाएं तो उसमें अगर आपका एक एलिमेंट है ए, अब ए को आप यहाँ पे कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। अब आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, 1 है। अब ए को आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपको 1 आएगा, वो आपका होगा 1/a। इसका मतलब ये है कि ए का जो इनवर्स होगा वो 1/a होगा, और 1/a का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो ए होगा। ठीक है जी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को क्या करना है, निकालना है। अब 0 को हम यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं, देखें 0 को यहाँ पे निकालने का मकसद है एक, देखें अगर आपने फर्ज करें आपने यहाँ पे 0 मतलब ए जो है वो आपने क्या ले लिया है, वो आपने 0 ले लिया। अब 0 को आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपका 1 आ जाएगा। अब ऐसा यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन में देख रहे होते हैं तो उसमें 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सिरे से 0 को यहाँ से निकाल ही दी। ठीक है, हमने 0 को यहाँ से निकाल ही दिया है। तो अब तीसरी प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी सेम टू सेम इसी तरह होल्ड करेंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें, ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं तो वो ये दो कंडीशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये आसान लफ्ज़ में ना आपका वो जो आप कॉमन ले रहे होते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, तो आप ए को क्या करेंगे, ए को आप बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपका ए जो है वो ऐड हो रहा है बी के साथ और इसको आपने मल्टीप्लाई किया सी के साथ, तो ए जो होगा वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और बी जो होगा वो आपका सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर आप इसके एग्जांपल देखें तो आप अगर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 + 5 के साथ, तो ये क्या होगा, आप इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 के साथ, फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। तो इसको आप क्या कह रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे होते हैं। अब ये ना हमने प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपके ना जो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, आपको अगर ये प्रॉपर्टीज आती हैं तब ही आप फील्ड एक्सियम्स को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले ये समझना है, उसके बाद आपने क्या करना है, फील्ड एक्सियम्स की तरफ आना है। फील्ड एक्सियम में आपने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है कि जो आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर आप 0 को माइनस कर दें और ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन लें तब भी वो क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा, और उसमें
जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी होल्ड करेंगे। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आप क्या कह रहे होते हैं, इनको आप फील्ड एक्सिम्स कह रहे होते हैं। तो पहली चीज़ आपका ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन क्या होगा, एडिशन ग्रुप होगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेंगे, मतलब कि सी में से आप कोई से 3 नंबर्स ले लेंगे। पहले को आपने नाम दिया Z1 का और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A1 B1, और Z2 आपने लिया है A2 B2, Z3 आपने लिया है A3 B3। अब क्लियर लॉ हम डिस्कस करते हैं। क्लियर लॉ में क्या होगा, अंडर एडिशन अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें उसका जो आंसर होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि आप पहले क्या करेंगे, Z2 प्लस Z3 को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसको आप क्या करें, Z1 में ऐड करें। ठीक है, इसी तरह अगर आप पहले Z1 को ऐड करें Z2 में, इसका जो आंसर होगा उसको अगर आप Z3 में ऐड करें, तो दोनों जो आपके पास आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब इसमें आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आपके पास है Z इज इक्वल टू 0 0, मतलब कि अगर आपका Z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा लिया हुआ है तो ये आपकी ना एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, मतलब कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जमा के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो आपके पास 0 0 है। ठीक है, अच्छा अब हम इन्वर्सिस को डिस्कस करते हैं। इन्वर्सिस में अगर आप आए तो अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, Z1 इज इक्वल टू AB, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा -A -B बिलोंग टू C सच दैट कि अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें आप Z1 ले लेते हैं 3 + 2 आयोटा, अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा -3 - 2 आयोटा। अब देखें अगर आप Z1 + Z2 करें तो ये देखें 3 - 3 ये हो जाएगा 0, इसी तरह 2 - 2 ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास Z1 + Z2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप Z1 को ऐड करें Z2 में या Z2 में आप Z1 को ऐड करें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ तक अगर प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, इसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये आपका एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में देखें आपका ना पहली चीज़ आप 0 को क्या करेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से माइनस करेंगे। माइनस करने का मकसद ये है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और पहले भी हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई लॉ क्या होगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें वो इसी सेट से ही बिलोंग करेगा, मतलब कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन 0 में से ही बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, मतलब कि Z2 को मल्टीप्लाई करें Z3 के साथ, जो आंसर आए उसको आप Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये इक्वल होगा Z1 × Z2, मतलब कि पहले Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 के साथ और उसको फिर आखिर पे मल्टीप्लाई करते हैं Z3 के साथ, तो दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1 0, मतलब कि Z इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, ये आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें, इसको अगर आप आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा Z1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेटिव। अब इनवर्स में क्या होगा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब आपके पास क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका ना ये फार्मूला भी आपने याद करना है कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, Z इज इक्वल टू फर्ज करें आपके पास दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा, अब इसमें आपका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास 2 है। A की वैल्यू इसमें 1 है, B की वैल्यू इसमें आपके पास 2 है। अब अगर आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब कि आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं जिसको आप इस Z के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर में आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप पुट करें तो ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 + 4, ये आ जाएगा 1/5 और ये आपके पास आ जाएगा -2/5। अब इसमें अगर आप देखें तो अगर आप इस नंबर को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, मतलब कि 1 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब
जो आपका सेट है सी, इसमें से हमने 0 क्यों यहाँ पे माइनस किया है। देखिए 0 ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। अब अगर आप देखें इनवर्स अगर फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a और b की जगह ये 0 0 पुट करेंगे। जब यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे ये आपके पास हो जाएगा a/0 और ये आपका बन जाएगा इन्फिनिटी। तो आपका जो 0 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमने स्टार्ट में क्या किया था, 0 को हमने सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से माइनस कर दिया था। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होगा कि अगर आप पहले z1 को मल्टीप्लाई करें z2 के साथ या z2 को मल्टीप्लाई करें z1 के साथ तो दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप क्या करेंगे, जो आपका z1 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे z2 प्लस z3 के साथ, मतलब सेपरेटली आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। मतलब कि अगर आप z2 को ऐड करें z3 के साथ, जो भी आंसर आए उसको अगर आप z1 के साथ मल्टीप्लाई करें या z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड करते हैं z1 इंटू z3 के साथ, तो इसका जो आंसर है वो सेम आएगा। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। ये आपका क्या होता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब इसमें अगर आप देखें, बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पॉइंट्स वी ऑब्जर्व एज फॉलोज। अब जो आपने प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस की हैं वो अगर आपको आती हैं तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहली चीज़ कि एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है, 0 0 होती है, ये अभी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज एडिटिव इनवर्स, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका क्या होगा, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0 0 आ जाएगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने डिस्कस की है कि 1 0 होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें उसको इस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो क्या आ जाएगा, वो खुद ए बी वही कम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दी हुई है कि अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो का मतलब अभी मैंने आपको समझाया है कि जीरो को हमने कम्प्लेक्स नंबर में से क्यों निकाला है। हमने इसको इसलिए निकाला है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, जीरो के अलावा जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसका फार्मूला आपने ये लिया हुआ है। मतलब कि अगर आप उस कम्प्लेक्स नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है जो लास्ट में मैंने डिस्कस किया है। और नोट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम्स, इन फैक्ट देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस देन द अदर। देखें ये जो नोट है इसका मतलब ये है कि अगर आप ना फर्ज करें दो कम्प्लेक्स नंबर्स लें, z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब देखें रियल नंबर्स में ना, इन रियल नंबर्स हम कोई से दो रियल नंबर्स अगर आप लें तो उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि उनमें ऑर्डर कोई ना कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें मैं जो वो एक नंबर ले लेता हूँ 9, दूसरा नंबर में ले लेता हूँ 16। अब इनमें एक रिलेशन है, रिलेशन ये है कि 9 जो है वो क्या है, वो लेस है 16 से, तो ये इसमें ऑर्डर है। मतलब कि दो नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं रियल नंबर्स में कि एक छोटा है एक बड़ा है या दोनों इक्वल हैं। इस तरह आप यहाँ पे रियल नंबर्स में ये ऑर्डर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर फर्ज करें ये हमने नंबर लिया 2 माइनस 3 आयोटा और यहाँ पे हमने लिया है 4 प्लस 5 आयोटा, तो अब हमें नहीं पता कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपेयर या ऑर्डर आप इसमें डिफाइंड कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है z1 इज इक्वल टू 42, आपको एक ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दूसरा आपको 3 माइनस 1 ये एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है z1 ओवर z2। ठीक है, तो ये एग्जांपल अभी हम प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। z1 और z2 को अगर आप यहाँ पे आयोटा के फॉर्म में लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं 4 प्लस 2 आयोटा और z2 आपके पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। तो अब आपने फाइंड करना है z1 ओवर z2। तो z1 ओवर z2 आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब देखें आपने क्या करना है, आपने z1 ओवर z2 फाइंड करना है। मतलब कि आपने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से आपने आयोटा को खत्म करना होगा। अब ये आयोटा आप कैसे खत्म कर सकते हैं, देखें हमने अभी तक एक चीज डिस्कस नहीं की। अगर आपका ये जी जो है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर आप कंजुगेट फाइंड करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अयोटा की जगह माइनस अयोटा लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस अयोटा बी। तो अगर आपने डिनोमिनेटर से, ये चीज़ आप याद कर लें, अगर डिनोमिनेटर से आपने अयोटा को खत्म करना है तो आप इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है आपका 3 माइनस अयोटा। अब 3 माइनस अयोटा का जो कंजुगेट है वो आपके पास होगा 3 प्लस अयोटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 प्लस अयोटा इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये आपका मल्टीप्लाई होगा इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो देखें 4 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये आपका आ जाएगा 12। 4 को आप मल्टीप्लाई करें अयोटा के साथ तो ये आपका आ जाएगा 4 अयोटा। अब 2 अयोटा को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये आपका आ जाएगा 6 अयोटा। और 2 अयोटा को अगर आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखें आप फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अच्छा देखिए हमने स्टार्ट में जो है वो पहले लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट -1 जो है ये आपका अयोटा के इक्वल होता है। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आपका आ जाएगा -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। तो आपने अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, -1 लिखना है, तो ये आपका आ जाएगा फिर 12। देखें यहाँ पे 4 अयोटा प्लस 6 अयोटा, ये आपका आ जाएगा 10 अयोटा, ये आपका आएगा 2 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, वो माइनस आप यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा -1 के, वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये क्या बनेगा, ये आपका देखें 12 - 2 ये आपका आ जाएगा 10 प्लस 10 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 10। अब इस 10 को अगर आप इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दें तो आपका Z1 ओवर Z2 आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। तो ये आपका ना इस एग्जाम्पल का या इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें आपने कौन सी चीज़ें सीखी हैं, इसमें देखें एक तो आपने कंजुगेट फाइंड करना सीखा है। अगर आपको कोई भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, ठीक है, अगर आपको फर्ज करें ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसका आप कंजुगेट इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन था, आपने अयोटा की जगह क्या लिखा, माइनस अयोटा। जब अयोटा की जगह माइनस अयोटा लिखेंगे तो वो माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा प्लस, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका कंजुगेट आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने ये सीखी, अगर डिनोमिनेटर से आपने अयोटा को खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके अलावा आपने ये सीखा कि अयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो आपका -1 जो है वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्गन डायग्राम। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले जो आपका एक्स एक्सिस होगा इसको आप ये कहेंगे कि आपका ये रियल पार्ट है। कोई भी कम्प्लेक्स देखें, अगर आपका ना z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b दिया हुआ है, इसमें आपका a जो है वो क्या होता है, वो आपका रियल पार्ट होता है, ठीक है, और इसमें आपका जो b है वो क्या होता है, वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें आपको जो एक्स एक्सिस है इस पे आप ड्रा करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को, और जो आपका वाई एक्सिस होगा इसको आप इस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, अच्छा अब ये आप कैसे करेंगे, फर्ज करें हमारे पास ना कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। अब इसमें आपका जो रियल पार्ट है वो है आपका 1 और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपका 2। अब रियल एक्सिस पे आपका 1 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, मतलब कि आप राइट हैंड साइड पे एक स्टेप पाएंगे, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो आपका 2 है, मतलब कि आप
फिर ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो आप जाएंगे 2 स्टेप, तो आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये जो आपका पॉइंट होगा ये बेसिकली इस कम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी, अर्गन डायग्राम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। इसको अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 1 2। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे अगर आप कोई कम्प्लेक्स नंबर लें, फर्ज करें मैं ले रहा हूँ z = -2 और +2 आयोटा। ठीक है, -2 + 2 आयोटा। अब इसमें आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है, वो है आपका -2, और इसमें जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो है आपका 2। अब रियल पार्ट इसमें क्या है आपका -2, मतलब कि आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 2 स्टेप आप लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो 2। तो आपका यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट, इस कम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम होगी। ठीक है, -2 + 2 आयोटा। अब थर्ड क्वार्टर में अगर आप आए तो थर्ड क्वार्टर में फर्ज करें मैं ले रहा हूँ z = -4 प्लस नहीं, आप यहाँ पे रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव लेंगे तब आपका ये बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, -2 या -4 -3 आयोटा। अब रियल पार्ट इसमें क्या है, -4, आप यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो -3 है। -3 आपका यहाँ पे है, तो आपका बनेगा ये पॉइंट इस कम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम होगी। ठीक है जी, और चौथे क्वाड्रेंट में अगर आप ड्रा करना चाहें तो फर्ज करें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ z = 3 - 2 आयोटा। तो ये आपका देखें रियल पार्ट इसका 3 है, तो आप यहाँ पे आएंगे। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, -2, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इस कम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम होगी। तो अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको आप XY प्लेन, या आप सिंपल इसको कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स प्लेन में आप इसको शो कर सकते हैं, और उस डायग्राम को आप क्या कहेंगे कि वो उस कम्प्लेक्स नंबर की आर्गन डायग्राम है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। फर्ज करें आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z = x + आयोटा y। इसका अगर आपने मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस को हम डिनोट कर रहे होते हैं z मॉड के साथ। तो फर्ज करें आपका ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसकी आर्गन डायग्राम यहाँ पे बन रही है, फर्ज करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो होगा इसके ऑर्डर पेयर में अगर आप लिखें तो ये आपका होगा XY। इसका जो रियल पार्ट है वो है X, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपका Y। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये है Y, और यहाँ से यहाँ तक है आपका X। तो अगर आप इसको ओरिजिन 0 0 के साथ इसको अटैच करें तो आपका ये बनेगा z मैग्नीट्यूड, और इसका जो फार्मूला है वो आपका यहाँ पे बनेगा, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये आपका बनेगा x² + y²। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्ज करें आपको z = 3 + 4 आयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 + 16, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 25 = 5। तो ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस आपके पास क्या आ गया है, ये आपका 5 आ गया। तो नेक्स्ट हम इसकी जो एग्जांपल है इसके रिलेटेड वो हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, इफ z = 1 + 2 आयोटा होल पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, देन इवैल्यूएट z कंजुगेट मैग्नीट्यूड। आपने क्या करना है, आपको ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखें ये आपका लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा होल पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। पहले आप क्या करें, ये जो स्क्वायर है इसको आप ओपन करें, ये आपका आ जाएगा 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी आएगा, प्लस 2 × 1 × 2 आयोटा इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ये आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे देखें
2 का स्क्वायर आप लेंगे ये आपका आएगा 4, और अयोटा का स्क्वायर लेंगे ये आपका आ जाएगा -1, वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, ये आपका आ जाएगा 4 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। तो ओवरऑल आपका ये क्या बनेगा 1 - 4, ये आ जाएगा -3 प्लस 4 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। तो आपके पास z क्या आ गया है, z आपके पास आ गया है -3 प्लस 4 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। तो आपने यहाँ से डिनोमिनेटर से आपने अयोटा को खत्म करना है, आप इसके कंजुगेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 माइनस अयोटा, अब इसका जो कंजुगेट होगा आप क्या करेंगे, अयोटा की जगह माइनस अयोटा लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस अयोटा, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और आपने डिवाइड भी करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। देखें -3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -6, -3 को आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -3 अयोटा। अब 4 अयोटा को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 8 अयोटा। अब 4 अयोटा को आप मल्टीप्लाई करें अयोटा के साथ, तो ये आपका आ जाएगा +4 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप a - b इंटू a + b वाला फार्मूला यूज करें, ये आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फिर -6। देखिए -3 अयोटा प्लस 8 अयोटा, ये आपका आ जाएगा +5 अयोटा। अब यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 इज डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर ये इक्वल होगा -1 के, तो यहाँ पे यहाँ से एक माइनस मिलेगा, वो माइनस इस माइनस के साथ हो जाएगा +1। तो ओवरऑल ये आपका क्या बनेगा -6 - 4, ये आ जाएगा -10 और +5 अयोटा इज डिवाइडेड बाय 5। तो ओवरऑल आपका जो z है वो क्या बनेगा, z आपका आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 को आप इन दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -2 प्लस अयोटा। अब देखें आपको गिवन था z, आपने इसको प्रॉपर जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसका कंजुगेट फाइंड करना है और इसके कंजुगेट का आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखें इसका कंजुगेट क्या होगा, आप अयोटा की जगह माइनस अयोटा लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस अयोटा। अब इसका आपने लेना है मैग्नीट्यूड। देखें अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है, अगर आपके पास z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y दिया हो, तो इसका जो कंजुगेट है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है -2 और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है -1। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 5 + 1 सॉरी यहाँ पे आपका आएगा -2 का स्क्वायर 4 और +1 और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका z कंजुगेट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा √5। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने सारी बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसकी एक्सरसाइज है 1.1 उसको हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके ना एक ही लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करें। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।